हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एक नए व्लॉग्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। चुड़ैल बिल्ली सागर सलीम सीरीज़ का ये कॉमिक्स है। और जिस समय इसकी ऐड आई थी, बहुत ही अच्छी इसकी शानदार कहानी थी। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए एडवेंचरस स्टोरीज़ को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। थ्रिल, एक्शन, एडवेंचर पे ये सीरीज़ बेस्ड है। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। अंसार अख्तर, हुसैन जामिन जी, ये सब बड़े नाम हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री के। मिस्र के पुरातत्व विभाग में काहिरा के निकट धरती के नीचे से एक प्राचीन इमारत के अवशेष खोज निकाले थे। अब्दुल नामक एक मजदूर एक गहरे गड्ढे में खुदाई कर रहा था। अचानक ठक, उफ! कुदाल की नोक धरती में बुरी तरह फंस चुकी थी। आह! अब्दुल पूरी शक्ति लगा रहा था। उफ, क्या मुसीबत है। जहाँ से कुदाल निकाली थी, अब वहाँ एक गोल छिद्र दिखाई दे रही थी। यहाँ कुदाल इस तरह क्यों फंसी थी? तभी, ओ, यहाँ तो कोई जानवर है शायद। घर घर अगले पल सड़क, ई ई ई ई सड़क। अब्दुल की चीख सुनकर, ये तो अब्दुल की चीख है। देखते हैं उसे क्या हुआ है। क्या हुआ इसे? ओह, शायद मर गया है। और शोर सुनकर पुरातत्व विशेषज्ञ असिस्टेंट डॉक्टर रहमान वहाँ आ पहुँचा। क्या हुआ? अब्दुल मर गया साहब। अब्दुल की लाश बाहर निकाली गई। ओह, लगता है किसी ने इसका गला घोंटकर इसे कत्ल किया है। मगर किसने? इसका पता लगाएगी पुलिस लगाई। मैं अपने बॉस फरकान को इस घटना की सूचना भिजवाता हूँ। डॉक्टर फरकान काहिरा स्थित अपनी कोठी में भारत से आए अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तो आखिर ग्रेट सागर सलीम को हमारी याद आ ही गई। याद तो तुम्हारी हमेशा आती है डॉक्टर, मगर मिलने का मौका अब मिला है। तुम दोनों बहुत अच्छे समय पर आए हो। हमने कुछ ही दिन पहले धरती के नीचे से एक प्राचीन इमारत का अवशेष ढूंढ निकाले हैं। आजकल वहाँ खुदाई चल रही है। कल मैं तुम लोगों को वहाँ ले जाऊँगा। तभी टिन 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 टिन। क्या? अच्छा। ओह नो! पुलिस को मत बुलाना रहमान, मैं तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद फरकान उन्हें सारी बातें बताता हुआ बोला, हम अभी साइट के लिए रवाना हो रहे हैं। मर गए, कहीं हमें यहाँ भी जासूसी में न उलझना पड़े। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर द्वारा वह साइट पर पहुँच गए। इमारत तो काफ़ी रहस्यमय लगती है। नीचे से देखोगे तो और भी रोमांचक लगेगी। वेलकम सर रहमान, मीट माई फ्रेंड सागर एंड सलीम। औपचारिक बातों के बाद रहमान उन्हें अब्दुल की लाश के पास ले गया। यह तो साफ कत्ल का केस है। हाँ, इसे गला घोंटकर कत्ल किया गया है। अगर इसकी कत्ल की खबर अखबारों में छपी तो यहाँ लोगों का तांता लग जाएगा और यहाँ काम करना और मुश्किल हो जाएगा। फरकान के कहने पर अब्दुल की लाश दफन कर दी गई और साइट पर फिर से काम शुरू हो गया। यही वो गड्ढा है जिसमें अब्दुल की मौत हुई थी। तभी ठक, ठक, ओ गॉड, धम धम। ओह, इसे तो बहुत चोट लगी है। स्ट्रेचर लाओ। मजदूर को वहाँ से निकलकर कैंप के डॉक्टर के पास पहुँचा गया। तत्पश्चात कुदाल यहाँ से टकराकर वापस उछली थी। मेरा विचार है यहाँ ज़मीन के नीचे कोई ठोस चीज़ है, उसी से टकराकर कुदाल वापस उछली होगी। तो यहाँ ज़रा सावधानी से खुदाई करवाइए। रहमान के आदेश पर दो मजदूरों ने खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद, और यह कुदाल तो किसी धातु से टकराई है। टन, बहुत धीरे धीरे मिट्टी हटाओ। ओह, लोहे का संदूक। इसे सावधानी से बाहर निकालो। ओह, बहुत भारी है। ओह, पता नहीं इसमें क्या चीज़ होगी, अभी पता चल जाएगा। इसका ताला तोड़ो। तार ठट। अगले पल, रे खजाना। ओ गॉड, इतने सारे प्राचीन सिक्के। डॉक्टर फरकान संदूक उठाकर अपने टेंट में ले आया है। दोस्तों, इस चमड़े पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा है। मैं एकांत में इस पर लिखी भाषा का अध्ययन करना चाहता हूँ। उधर उस गड्ढे में खुदाई अभी भी जारी था। अचानक, अरे, यहाँ तो कोई कब्र भी है। और खुदाई करो। जब पूरी कब्र निकल आएगी तो फरकान साहब को खबर देंगे कुछ ही देर में। अरे, इसमें सुराख कैसा है?
तभी गुर्र आई, अगले पल गर्र आई, भागो भागो गुर्र गुर्र। फरखान साहब, फरखान साहब, फरखान साहब, वहाँ भूत है। मजदूरों के चीखते स्वर सुनकर सागर सलीम टेंट से बाहर निकल आए। कहाँ है भूत? वहाँ कब्र में। मजदूरों ने उन्हें सारी बात बता दी। सागर सलीम और रहमान तुरंत डॉक्टर फरकान के टेंट में पहुंचे और सारी बात बताई। मजदूरों को वहम हुआ होगा, मैं इस वक्त वहाँ नहीं जा सकता, मैं इस वक्त पढ़ने में व्यस्त हूँ, तुम सागर के साथ जाओ और सावधानी से वहाँ खुदाई करवाओ। ओके। सागर सलीम और रहमान मजदूरों के साथ गड्ढे में पहुँचे। साहब, उसी सुराख में से बिल्ली निकली थी। अच्छा, तुम हमारे सामने खुदाई शुरू करो, हम भी उस बिल्ली को देखना चाहते हैं। नहीं साहब, मैं तो सुराख के करीब भी नहीं जाऊंगा। लो, मैंने यह सुराख बंद कर दी, अब खुदाई शुरू करो। इस बार खुदाई के दौरान कोई विचित्र घटना नहीं घटी थी। बस करो, अब पूरी कब्र निकल आई है। वहाँ की खुदाई का काम बंद कराने के बाद वे वापस अपने अपने टेंट में आ गए। मैंने मजदूरों की वजह से वहाँ कुछ नहीं कहा था सागर। कब्र का छिद्र बंद करते समय मैंने भी किसी जानवर को गुर्राने की आवाज़ सुनी थी। वह तुम्हारा वहम रहा होगा डियर। वह कब्र सैकड़ों सालों से ज़मीन में दबी हुई है, उसमें किसी भी प्रकार के जीवन होने का सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है कि वह मेरा वहम ही हो। उधर दो मजदूर प्राचीन इमारत के भीतर अभी भी खुदाई का काम कर रहे थे। कट कट कट। तभी ई खोपड़ी, डरो नहीं, यहाँ शायद कोई कब्र है, जरा सावधानी से खोदो। ओह ठीक है। कुछ ही क्षण बाद, अहमद, ये देखो सोने का सिक्का। अरे हाँ, चलो डॉक्टर फरकान को बताते हैं, शायद यहाँ भी खजाना है। बेवकूफ़ ना बनो अहमद, अगर यहाँ वाकई कोई खजाना है तो हम बड़ी आसानी से उसके मालिक बन सकते हैं। कहो तो तुम ठीक रहे हो दाऊद भाई। फिर दोनों ने मिलकर गड्ढे को दोबारा मिट्टी से भर दिया। चलो अब रात को यहाँ आएंगे। रात को सागर सलीम गहरी नींद का आनंद ले रहे थे। तभी चर कुर्सी खींचने की आवाज़ सुनकर सागर की नींद खुल गई। कौन है? सागर। सलीम ने एक नज़र सागर को देखने के बाद तुरंत कुर्सी की ओर देखा और चौंक पड़ा। ओह म्याऊं। सागर, वह बिल्ली कहाँ गई? कौन बिल्ली? नहीं, वह युवती जिसने मुझे जगाया था। तुमने तुमने सपना देखा है डियर। सो जा, शायद वह फिर तुम्हारे सपने में आ जाए। दूसरे ही क्षण में वो दोनों दोबारा सो गए। आधी रात के समय सागर की नींद गुर्राहट की आवाज़ सुनकर दोबारा खुल गई। कर कर आधी रात के समय सागर की नींद गुर्राहट की आवाज़ सुनकर दोबारा खुल गई। गर गर। ओह, ये कैसी आवाज़ है? बाहर चलकर देखता हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है। ये खंडहर अंधेरे में कितने रहस्यमय लग रहे हैं। उधर अहमद और दाऊद खजाना निकालने के इरादे से खंडहर में प्रवेश कर चुके थे। सावधान से, ध्यान से, ज़्यादा आवाज़ ना हो। ठीक है। तभी ठाक कर खाली। तभी ठक ठक कर। ई, ये कैसी आवाज़ थी? कोई जानवर था शायद। तो वहाँ उसके बाद दूसरे बाद सीन में सब सीन चलते रहते हैं। टेंट का सीन होता है और थोड़ा सा डंडे प्रदेशों की जगह होती है। ठीक है। तभी ठक ठक कर। ये वहाँ क्या कैसी आवाज़ थी? कोई जानवर या था शायद। वैसा मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, लेकिन इसमें खंडहर में भूत रहते हैं। डर नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आए हैं तो खजाना लेकर ही जाएंगे।
डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आए हैं तो खजाना लेकर ही जाएंगे। तभी वहाँ किसी महिला की खनकती हंसी का स्वर गुजा। ही 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 ही। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ओह कौन? बिल्ली। ई गुर्र। और फिर ही 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 ही। तो यहाँ पे ये मनोज कॉमिक्स का कुछ ऐड दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। तातिया, महाबली शेरा, विद्युत मानव, द ग्रेट, फ्रैंको, अंधेरे में कितने रहस्यमय लग रहे हैं। उधर अहमद और दाऊद खजाना निकालने के इरादे से खंडहर में प्रवेश कर चुके थे। ध्यान से ज़्यादा आवाज़ ना हो, ठीक है। तभी ठक ठक गर। ई यह कैसी आवाज़ है? कोई जानवर या शायद? मुझे बहुत डर लग रहा है दाऊद भाई, ज़रूर इस खंडहर में भूत रहते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आए हैं तो खजाना लेकर ही जाएंगे। तभी वहाँ किसी महिला की खनकती हंसी का स्वर गुंजा। ही। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ओह कौन है? बिल्ली। ई गर। और फिर ही। तो ये मनोज कॉमिक्स के कुछ पुराने ऐड दिख रहे हैं जो आपके होम स्क्रीन पर डम घोटू। ये मनोज कॉमिक्स के कुछ ऐड दिख रहे हैं जो आप अपने होम स्क्रीन पर देख रहे हैं। दम घोटू जो अपने दुश्मनों के आसपास के वातावरण को हवा चूस कर तड़पा कर मारने पर भी मजबूर कर देता है। महाबली शेरा का दिमाग को हिला देने वाला एक विस्फोटक विशेषांक। महाबली शेरा मनोज कॉमिक्स के काफ़ी अच्छे कैरेक्टर थे। तांतिया जो एक बार किसी से चिपक जाए तो उसका सारा खून चूसकर ही छोड़ता है। विद्युत मानव एक ऐसा खूंखार हत्यारा है जिसमें भरी बिजली मासूम लोगों को जलाकर राख कर देती है। विश्व का एकमात्र रिक्शाधारी अजगर जो अपने आका के हुक्म के पर खून की नदियां बहाने निकल पड़ता है। ब्लैक ईगल फ्रैंको विश्व आतंकवादी संगठन का चीफ जो भारत की धरती को खून से लाल देखना चाहता है। ये ऐड है एक कॉमिक्स का जिसका नाम है अजगर द ग्रेट। ये कॉमिक्स मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप इसे देख करके एंजॉय कर सकते हो। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं। तो वो बिल्ली जो है कि दोनों मज़दूरों का खून चूस जाती है और उन्हें बुरी तरह काट लेती है। खच खचा पचा पचर कपर। कंकाल के पंजे में फंसा अहमद। कंकाल के पंजे में फंसा अहमद। यह दृश्य देखकर पागलों की भांति चिल्ला उठा, बचाओ। ही। उसके निकट पहुंचते ही वह कंकाल अहमद को छोड़कर तुरंत लुप्त हो गया। खच। दूसरी ओर खंडहर के बाहर, बचाओ। अरे कोई उस खंडहर में चीख रहा है। कौन है? अरे वहाँ कोई पड़ा है। ओ गॉड, इन्हें किसने मार डाला इन्हें? तभी गर ओह गुर ओह। सागर को रिवॉल्वर तानते थे गर। अगले ही पल क्या इसी बिल्ली ने मज़दूरों की हत्या की है? हाँ। ओह, यह तो उस कब्र वाले गड्ढे की ओर जा रही है। ओह, यह तो कब्र वाले गड्ढे की ओर जा रही है। हाँ, कहाँ गई? और बिल्ली उस कब्र वाले गड्ढे में डूब जाती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोज कॉमिक्स का एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग सीरीज सागर सलीम और चुड़ैल बिल्ली। मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नहीं, भागो। अहमद जैसे ही पलटकर भागा। हा। ओह। उधर दाऊद भी मौत के पंजे में फंस चुका था। अच्छा ही गर। नहीं। अगले पल थम। और फिर जैसे ही उसकी नज़र कब्र के छिद्र पर पड़ी, ओह, यह तो सुराख तो बंद था। इसे किसने खोला? तो क्या वह बिल्ली कब्र के भीतर घुस आई है? गई है। तभी क्या हुआ सागर? डॉक्टर फरकान, खंडहर में 2 मज़दूरों की लाशें पड़ी हैं और मैं एक खूंखार बिल्ली का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ।
गोली आप नहीं चलाई थी? हाँ। बाहर आ जाओ डॉक्टर सागर, और मुझे वे लाशों को दिखाओ। सागर उन उन लोगों के साथ खंडहर में पहुंचा। ओह, इनकी गर्दनें तो किसी जानवर ने चबाई है, यह जानवर का काम नहीं है। तो आपके विचार से इसकी मौत किस प्रकार हुई है, यह मैं तुम्हें एकांत में बताऊंगा। रहमान, तुम अपने भरोसे के कुछ मज़दूर बुलाकर इन लाशों को तुरंत दफन कर दो। याद रहे, इनकी मौत की खबर फैलनी नहीं चाहिए। ओके सर। कुछ देर बाद डॉक्टर फरकान के कैंप में। सागर, तुम्हारे विचार में मज़दूरों की मौत कैसे हुई होगी? मैं विश्वास से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उस सफ़ेद बिल्ली पर संदेह है। तुम्हारा संदेह बिल्कुल सही है। ठीक है, वह बिल्ली ही कातिल है। वास्तव में वह प्राचीन काल की एक जादूगरनी की आत्मा है, जो कब्र टूटने के कारण बाहर निकल आई है। यह आप कैसे कह सकते हैं? इस रोल को पढ़कर इस पर लिखा है कि यह हवेली, खजाना और कब्र शमुना नामक एक जादूगरनी की है, जो आदमियों का खून पिया करती थी। अपने शिकारों को फंसने के लिए ही उसने शहर से बाहर यह शानदार हवेली बनवाई थी। हवेली के निकट से गुजरने वाले नौजवान व्यापारियों को वह अपने जाल में फंसाकर मार डालती थी। एक दिन उसकी इस शैतानी हरकतों से तंग आकर एक तांत्रिक ने उसे मारकर उसकी लाश उसके खजाने के साथ हवेली के निकट दफन कर दी थी। यह रोल भी उसी तांत्रिक ने लिखकर लाश के साथ दफनाया था। यानी कि कब्र टूट जाने से वजह से वह जादूगरनी की आत्मा आज़ाद होकर यहाँ खून खराबा कर रही है। हाँ, हमें किसी तरह उसे रोकना होगा। काफ़ी देर मशवरा करने के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि प्रेतात्मा से निपटने के लिए शहर से किसी तांत्रिक को बुलाया जाए। अतः रहमान को सुबह होते ही शहर रवाना कर दिया गया। यह दोपहर तक लौट आएगा। दोपहर को अभी रहमान का मैसेज आया है। उसे जिस तांत्रिक को लेने भेजा गया था वह शहर से बाहर गया। अब उसे लेकर कल दोपहर तक यहाँ पहुँच सकेगा। ओ, यह तो मुश्किल हो गया। आप मज़दूरों को खुदाई करने के लिए मना कर दीजिए। ठीक है। उस रात जब सागर सलीम अपने टेंट में सो रहे थे, यह नौजवान बहुत सुंदर है, इसका खून बहुत मीठा होगा। और फिर आओ मेरे शहजादे, मेरे साथ आओ। और टेंट से बाहर आकर, आप मुझे कहाँ ले जा रही है? जन्नत में। कुछ ही क्षण में वह खंडहर में पहुंच गया। यह तो खंडहर है, यही मेरी जन्नत है। तुम्हें अब मेरे साथ यहीं रहना होगा। वह खंडहर के भीतरी भाग में पहुँचे। बैठो मेरे शहजादों। आप कौन हैं? सवाल मत पूछो शहजादे, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बहुत सुंदर। तभी फड़ 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 फड़। ओ, ये क्या है? फड़ 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 फड़। कुल्लू है, कमबख्त ने हमारे प्यार में रुकावट डाली है। ठहरो, मैं इसे अभी भगाती हूँ। फड़ 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 फड़। ची 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 ची। फिर वह सलीम की ओर बढ़ी, घूमी। उफ! और वो कच्चा चबा गई उन उल्लुओं को। जिस तरह से उसने सलीम को फांसा था, उल्लुओं को देख करके उसको बिल्कुल कच्चा चबाने को तैयार थी। गर गर गर, हा 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 हा। वो बिल्कुल उल्लू को पकड़ करके चबाने की इच्छा में थी। उधर टेंट में, अरे सलीम कहाँ गया? अगले ही पल कल सलीम कह रहा था कि उसे एक सुंदरी ने आकर जगाया था, कहीं वह जादूगरनी के पंजे में न फंस गया हो। वह सीधा डॉक्टर फरकान के पास पहुंचा और उससे पूरी बात बताकर बोला, सलीम बिस्तर पर नहीं, हम उसे खंडहर में तलाश करेंगे। चलो उधर आओ, मेरी बाहों में आओ शहजादे। नहीं, कौन हो तुम? मैं शमुना हूँ शहजादे, मेरे पास आ जाओ। मुझे तुमसे डर लग रहा है। सुनकर तुरंत ही शमुना अपने असली रूप में आ गई। अब देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो, तो आ जाओ ना मेरे पास, आ जाओ। तभी रुक जाओ सलीम। ओ, अगले ही क्षण गर 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 ढाएँ। ओह! डॉक्टर रुको उसे। और इसी क्षण डॉक्टर और सागर दोनों आ जाते हैं और सलीम पर वो खूंखार हमला होने से वे लोग उसे रोक लेते हैं। बिल्ली के बाहर जाते ही सलीम को जैसे होश आया और ये बिल्ली यहाँ से भाग जाती है। 2 फायर होने के बाद गुर्र गुर्र।
हाँ डॉक्टर रुको उसे। ओ मैं यहाँ कैसे आ गया था सागर, तुम्हें जादूगरनी की आत्मा यहाँ तक लाई थी तुम्हारा खून पीने के लिए। बिल्ली के बाहर जाते ही जैसे सलीम को होश आया, ओह मैं यहाँ कैसे आ गया सागर, तुम्हें जादूगरनी की आत्मा यहाँ लाई थी तुम्हारा खून पीने के लिए। आओ उसका पीछा करते हैं। हाँ मैं जानता हूँ वह कहाँ गई होगी, आज हम खुद ही उससे निपटेंगे। फरकान एक डिब्बा पेट्रोल मंगाओ। डॉक्टर फरकान खुद ही जाकर पेट्रोल लेके आया, मैं उसे जलाकर ख़त्म कर दूँगा। पेट्रोल लेकर सागर अकेला गड्ढे में उतरा और कब्र के चारों ओर भी उसने पेट्रोल छिड़क दिया और ऊपर आ गया। अब वो चुड़ैल कब्र से बाहर नहीं निकल पाएगी। और भक आग लगते ही गड्ढे से भयानक चीखें उभरी। आई जाने दो मुझे। कुछ ही देर में चीखें शांत हो गई। मोबाइल ऑफ डॉक्टर फरकान, हमने चुड़ैल को जला दिया है। हमने नहीं, सिर्फ तुमने। अगर तुम यहाँ ना होते तो पता नहीं वो चुड़ैल कितने मज़दूरों को मार डालती। चीखें सुनकर साइट पर मौजूद सभी लोग वहाँ पहुँच गए थे। क्या हुआ यहाँ आग कैसे लगी, कौन चिल्ला रहा था। तभी डॉक्टर फरकान ने मज़दूरों को शमुना के विषय में बताया। सारी बात जानकर मज़दूरों ने सागर को कंधों पर उठा लिया। आपने हमें बचा लिया साहब, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं हुजूर। तो ये स्टोरी आपको यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये देखिए बहुत पहले का मनोज कॉमिक्स का ये ऐड है, आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा इस पर कमेंट करके। ये तूफ़ान सीरीज़ का ये है, पहले ज़माने की ये तूफ़ान सीरीज़ के ये होते थे, जैसे नए सेट के कॉमिक्स, आगामी सेट के कॉमिक्स, राम रहीम और कंकाबा का शैतान, त्रिकाल देव और मृत्युदंड, ये इस तरह के कॉमिक्स। बिच्छू डंक, हम शैतान हैं, ये महाबली सिरा का बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी इसकी। इसमें जादुई तंत्र मंत्र किला वगैरह का ये सब कहानी था और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था। हॉरर कॉमिक्स विशेषांक 4 से शैतान के ऐड उतने ज़बरदस्त होते थे उस ज़माने के, जिसकी कुछ कहने की सीमा नहीं है।